Hello students, I am discussing report writing today as it is in your writing skills. Okay, so report writing is generally reporting any event in detail. It is generally a first hand experience or you have encountered that event. Event may be good or bad. Okay, और आपने उसको देखा हो अपने सामने और आप सब डिस्क्राइब करो, आप उसकी रिपोर्ट कर रहे हो, उसमें आपकी सारी डिटेल्स होना इट इज़ अ कंपल्सरी। ओके, और ये हमेशा पास्ट टेंस में होगी। क्यों? क्योंकि हो चुका है ये इवेंट और अब आप उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हो, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहे हो। हेयर आई एम गिविंग यू टू टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। वन इज़ फॉर द न्यूज़पेपर, कि जब आप न्यूज़पेपर के लिए लिखते हो वॉट हैपेंड, व्हेन, वाई, कि क्या इवेंट था, एक्सीडेंट था, एनुअल फंक्शन था, कोई डिबेट कंपटीशन था, क्यों रखा गया, कहाँ पे था, ऑल द डिटेल्स। देन लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम लोग एक्सीडेंट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। जनरली दो ही पार्ट होते हैं, या तो कोई इवेंट होगा, फंक्शन हो रहा है, दैट इज़ गुड वन, कि कोई कंपटीशन हो रही है, कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है, डांस कंपटीशन, या फिर ये एक्सीडेंट्स आते हैं रोड के, या फिर अर्थक्वेक और सुनामी, इन सब का कुछ रिपोर्टिंग के लिए आ जाएगा। तो ये बैड एक्सीडेंट वगैरह के बारे में बता रही हूँ, जैसे लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ, डिटेल्स ऑफ कैजुअलिटी की मीन्स कितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ, कितने लोगों को इंजरी आई या डेथ हुई, और फिर उनके फैमिलीज़ के लिए गवर्नमेंट ने कोई कंपनसेशन दिया, और किसका किसका एक्सीडेंट हुआ, कार का बाइक के साथ, आई विटनेस अकाउंट कि उस एक्सीडेंट को होते हुए किसी ने देखा है तो आप उसका व्यूज़ लिखोगे या उसकी बातें यू कैन कॉपी डाउन, बट दैट टू यू हैव टू कीप इन माइंड कि हम कभी भी डायरेक्ट स्पीच नहीं लिखेंगे, हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच ही इसमें आएगा। ओके, और फिर उनको कैसे बचाया गया, एम्बुलेंस वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन, पुलिस आई, एम्बुलेंस, everything. Okay, now here is a example. Okay, I'm giving you the format. सबसे पहले आप ऊपर उसको एक अच्छा सा टाइटल दोगे, और इसमें कोई बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड जाके कुछ नया लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ऑब्वियसली गिवन इन द क्वेश्चन कि एनुअल फंक्शन है तो राइट एनुअल फंक्शन, डिबेट कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन, एक्सीडेंट है तो रोड एक्सीडेंट है, ट्रेन एक्सीडेंट है, और अर्थक्वेक है, जो भी है जस्ट कीप दैट थिंग इन द हेडिंग। बस आप हेडिंग डालो। उसके बाद सेकंड में बाय लाइन होती है कि बाय स्टाफ रिपोर्टर, और बाय आप अपना नाम लिखो, सिंपल। ओके, अपना नाम लिख लो, बाय अतुल मिश्रा। ओके, ये सेकंड लाइन होनी चाहिए। थर्ड लाइन में ऑन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर हम लोग सिटी का नाम और अलॉन्ग विद द डेट, फॉर एग्जाम्पल इन दिस इज कोची 23 जून 2020 वी कैन राइट। ओके, ये तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो पूरा रिपोर्ट होगी वो 3 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होगी। द फर्स्ट वन जनरली बताता है कि आपको इवेंट का जस्ट इंट्रो देना है कि क्या इवेंट हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। ओके, फॉर एग्जांपल इसमें दिया है कि अ बस ट्रैवलिंग फ्रॉम LAP टू Thrissur rammed into a car yesterday, killing 3 people on the spot near Imakulam station during the early hours on the morning. ओके, कि इवेंट या एक्सीडेंट किसका हुआ, कहाँ पे हुआ, इन्वॉल्वमेंट किसका था, कितने लोग मरे, बस सिंपल आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, कब, कहाँ, क्यों। नाउ द सेकंड पैराग्राफ में आपको ये पूरा जो एक्सीडेंट है इसको डिटेल में डिस्क्राइब करना है कि एक्चुअली हुआ क्या था, पूरा उसकी डिटेलिंग लिखनी है। कोई आई विटनेस है तो उसने क्या बोला, एवरीथिंग यू हैव टू मेंशन। एंड द लास्ट एंड द थर्ड पैराग्राफ की कोई कंपनसेशन मिला या फिर किसी ने कुछ कहा पॉलिटिशियन ने, या आप अपने व्यूज़ लिख सकते हो कि हम लोग को थोड़ा केयरफुल होना चाहिए या हेलमेट पहननी चाहिए, इस तरह का कुछ व्यूज़ दे करके थर्ड में आप क्लोज़ कर दो। और उसके बाद लास्ट में कुछ भी आपको लिखना
नहीं है। ओके, देन देर इज़ कोई भी फंक्शन हो रहा है, इवेंट यानी कि कोई गुड वन, ओके, कोई अच्छा सा हो रहा, तो आप उस फंक्शन को डिस्क्राइब करोगे कि फंक्शन कहाँ पे हुआ, उसका नाम, डेट, टाइम, प्लेस। ये आपका सब फर्स्ट पैराग्राफ में आएगा कि कहाँ हुआ, कब हुआ, टाइम, प्लेस, इवेंट का नाम, किसने करवाया, स्कूल ने करवाया, गवर्नमेंट ने करवाया, कोई भी फंक्शन है उसका आप नाम लिखो। ऑब्जेक्टिव एंड मेन हाईलाइट ऑफ द प्रोग्राम, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट, प्राइज, कंक्लूजन, ये सब आप एवरीथिंग यू हैव टू राइट। तो इसमें भी सेम हम जाएंगे, जैसे इसमें कल्चरल शो विथ अ डिफरेंस, ये हमने अच्छा सा हेडिंग दे दिया, हेडिंग विल बी ऑलवेज देयर। उसके बाद बाय अमीना, क्योंकि ये कोई न्यूज़पेपर के लिए नहीं है, ये हमारा अपना स्कूल का फंक्शन है और हम लोग जनरली अपने स्कूल मैगज़ीन वगैरह के लिए इसको लिखते हैं या स्कूल के लिए लिखते हैं, तो हम कोई रिपोर्टर वगैरह नहीं है, तो सिंपली बाय अपना फुल नेम लिख सकते हो। ओके, इसमें भी आपको फर्स्ट आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो थर्ड लाइन होगी दैट विल बी सिटी और एंड डेट आपको लिखना ही है। फिर फर्स्ट पैराग्राफ में यू सी कि क्या डिस्क्रिप्शन दिया है कि क्या इवेंट था, कब हुआ, टाइमिंग, प्लेस, ये सब हमें फर्स्ट में मेंशन करना है। उसके बाद जैसे कल्चरल शो है तो डांसिंग हुआ और सब ने बहुत अच्छे से कॉस्ट्यूम पहना हुआ था, और कैसे इवेंट हुए, कौन सा बहुत अच्छा था। यू कैन कीप ऑन राइटिंग दीज थिंग। ठीक है, कोई थीम थी तो आप वो लिख सकते हो, आप उसको पूरा डिस्क्रिप्शन लिखो। एंड एट द लास्ट आप लिख सकते हो कि चीफ गेस्ट आया था और उसने उसकी स्पीच हुई और उसने प्राइज़ दिया और उसने बहुत मोटिवेट किया स्टूडेंट्स को। इस तरह से आप एंड करके थर्ड पैराग्राफ लिखोगे। तो मेन जो इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो सेकंड पैराग्राफ है और वही सबसे इसमें लेंथी होता है। Okay, so try to do practice. I will give you more question regarding this. Okay.